Hello friends, welcome on my YouTube channel Nursing Dignity. Friends, today we'll discuss our topic that is important question of the nutrition for the university exams. जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपके एग्जाम्स वो आने वाले हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की डेट शीट भी आ चुकी है और कुछ के जो एग्जाम्स है वो लग रहे हैं। तो इसी के रिगार्ड हम जो हमारे जो आपको पता है सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वेरियस सब्जेक्ट ऑफ द नर्सिंग, उसी के रिगार्ड आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर जीएनएम फर्स्ट ईयर के अंदर जो सब्जेक्ट चलता है न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि जो आपके न्यूट्रिशन और बायोकेम है इसका कंबाइंड एग्जाम होता है। इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, सेक्शन है न्यूट्रिशन, सेकंड जो सेक्शन होता है बी होता है बायोकेम का। तो जो न्यूट्रिशन है इसमें आपका जो न्यूट्रिशन है बायोकेम एक तरह से एक दूसरे से कोरिलेट है और सिमिलर से सब्जेक्ट है। तो मैंने आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनके रिगार्ड और जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन इस बार आने के उनके हिसाब से मैंने जो ये क्वेश्चन है सेलेक्ट किए हैं, तो इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, डिफाइन हेल्थ इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द हेल्थ। हेल्थ के बारे में आपसे पूछ सकता है और पूछ सकता है कि डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द हेल्थ। हेल्थ के अंदर न्यूट्रिशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है। और इसका जो बी पार्ट आता है वो आता है फैक्टर अफेक्टिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन। जो कौन कौन से फैक्टर है जो फूड और न्यूट्रिशन को अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। डिफाइन फूड या डिफाइन हेल्थ दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है। और इसमें पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ द न्यूट्रिशन इन द हेल्थ। हेल्थ के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन का कैसे इंपॉर्टेंस होता है। फिर इसका जो बी सेक्शन है उसमें पूछ सकता है कि फैक्टर दोज आर अफेक्टिंग द फूड एंड न्यूट्रिशन। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है डिफाइन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट। डियर आपकी 3 यूनिट प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, आपको इनको प्रिपेयर करना है। नॉट ओनली इन द न्यूट्रिशन, जो प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट है आपको पता है आपके बायोकेम में भी चलती है। यदि ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन बायोकेम के अंदर आपसे पूछा जाएगा बड़े 12 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट चांसेस इस बार डिफाइन प्रोटीन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड कार्बोहाइड्रेट फैट को भी आपको बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है पिछली बार फैट या कार्बोहाइड्रेट आया हो तो वापस से रिपीट हो सकता है। तो आपको इन 3 को तो अच्छी तरीके से याद करना है, 3 यूनिट को। तो पहला पैटर्न होता है कि डिफाइन अबाउट द प्रोटीन, या पूछ सकता है डिफाइन अबाउट द कार्बोहाइड्रेट या डिफाइन अबाउट द फैट। मोस्ट आपको प्रिपेयर करना है प्रोटीन के बारे में। क्लासिफिकेशन, इन तीनों का क्लासिफिकेशन, ये तीनों सेपरेट क्वेश्चन में आ सकते हैं। मैंने आपको एक जगह लिख के बताया कि इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ये बायोकेम में भी इतने इंपॉर्टेंट है जितने न्यूट्रिशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। इनका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, इनका फंक्शन पूछ सकता है, या इनके कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू हमें ये मिलते हैं, इनसे इनके बारे में पूछ सकता है। और जो अगला पूछेगा आपसे वेरी इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, कि यदि इनमें से किसी की भी डेफिशिएंसी होती है तो उसके कारण कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं, इनके बारे में भी आपसे पूछ सकता है। और जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है इसमें मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो होते हैं वाइटामिन्स। तो वाइटामिन्स को भी आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बैलेंस डाइट, अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। मेनली जो क्वेश्चन आता है बैलेंस डाइट के बारे में आता है और डाइट प्लान के बारे में आता है। किसी भी पेशेंट के बारे में पूछ सकता है। मेनली जो पूछता है वो पूछता है डायबिटीज मेलाइटस एंड कार्डियक पेशेंट या एमआई पेशेंट। जो एमआई के पेशेंट होते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट, कार्डियक डिजीज के अंदर कौन सी डाइट आप रिकमेंड कर देंगे उसका चार्ट आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है इन 3 क्वेश्चन को। अगला जो आपका है वो है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स के अंदर एक क्वेश्चन है कुछ जो हर बार रिपीट होते हैं, इनमें से आपको मोस्टली सारे रिपीट देखने को मिलते हैं। पहला है न्यूट्रिशन प्रॉब्लम इन द इंडिया। इंडिया के अंदर वेरियस न्यूट्रिशन प्रॉब्लम कौन कौन सी है उनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट वन इज द प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन। एज यू नो डेट प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन इंक्लूड करता है क्वाशियोरकर और मरासमस। तो या तो आपसे पूछ लेगा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन के बारे में, या फिर वो पूछ सकता है क्वाशियोरकर या फिर मरासमस, दोनों में से किसी पर्टिकुलर एक के बारे में। थर्ड जो शॉर्ट नोट्स है वो है नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी। जो नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी थी, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या क्या पर्पस थे, क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, वो आपसे पूछ सकता है। तो आपको इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएम इंपॉर्टेंट है, बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। हो सके तो ये बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है और यदि ये शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है। इस बार जो चांसेस जो वो शॉर्ट नोट्स में आने के हैं, तो बीएमआर
एंड फैक्टर अफेक्टिंग द BMR, इसको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। और लास्ट जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो है मेथड ऑफ द कुकिंग एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द कुकिंग। हर बार रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको जो शॉर्ट नोट्स बताए इनमें से 3 क्वेश्चन तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन, BMR एंड मेथड ऑफ द कुकिंग एंड प्रिंसिपल। तो ये था हमारा सेक्शन ए न्यूट्रिशन का। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन बी बायोकेम के बारे में। अब बात करते हैं हमारे सेक्शन बी दैट इज बायोकेमिस्ट्री। आपको पता है कि आपके 2 पेपर लगते हैं, फर्स्ट न्यूट्रिशन, सेकंड होता है बायोकेम। बायोकेम अपने आप में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन जो न्यूट्रिशन और बायोकेम है एक दूसरे से कोरिलेट है। तो मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, या फिर मैंने आपको न्यूट्रिशन में वो बता चुके हैं, उनके अलावा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर द बायोकेम। बायोकेम में फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, इट्स रिलेवेंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन द नर्सिंग। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, और जो स्टूडेंट होते हैं वो फर्स्ट यूनिट को पढ़ते ही नहीं, उसको स्किप कर देते हैं, जबकि 12 नंबर का क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट से कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, इट्स रिलेवेंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन द नर्सिंग। बायोकेमिस्ट्री के कौन कौन से रिलेवेंसेज है, एरियाज है, स्कोप है, और इसकी नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, सेल की स्ट्रक्चर के बारे में, एंड डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके बारे में। दूसरा क्वेश्चन पूछता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। या तो इन दोनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है, या फिर इनके बीच में आपसे जर्नल थ्योरी के अंदर भी पूछ सकता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आपको पता है कि आपके जो साइकिल्स है वो आती है, तो जो साइकिल्स है उसमें मेन 3 साइकिल मैं आपको बता रहा हूँ, ये हर बार रिपीट होती है और इस बार में आने के चांसेस है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है यूरिया साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यूरिया साइकिल को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस को अच्छे से प्रिपेयर करना है, एंड TCA साइकिल। इन 3 साइकिल को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो होता है एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स। एंजाइम्स के बारे में पूछ सकता है, इनके टाइप्स पूछ सकता है, जो लॉग चेन रिएक्शन है, लॉग की रिएक्शन है वो पूछ सकता है, और को एंजाइम्स के बारे में भी पूछ सकता है। असेंशियल एमाइनो एसिड या फैटी एसिड के बारे में पूछ सकता है आपसे, या तो फैटी एसिड के बारे में पूछेगा या एमाइनो एसिड के बारे में। जो मेन है वो है फैटी एसिड। बफर्स के बारे में पूछ सकता है। शॉर्ट नोट्स में है जो एंजाइम्स को एंजाइम्स है, असेंशियल फैटी एसिड, बफर्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दीज ऑल आर द इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये जितने भी टॉपिक है ये शॉर्ट नोट्स के टॉपिक है। और मैंने आपको एक क्वेश्चन न्यूट्रिशन में बता चुका है, कौन सा, जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है इनके बारे में पूछ सकता है, इनका क्लासिफिकेशन पूछ सकता है, इनके सोर्सेज के बारे में पूछ सकता है। तो उससे आपको अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। और आपको मेन जो पास होने का तरीका है उसमें है आपका टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप क्या करते हैं, न्यूट्रिशन का पेपर पूरा अटेम्प्ट करते हैं, बायोकेम का पेपर 2 क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करना है, तभी जाके आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप पास होंगे। यदि आपने क्वेश्चन छोड़ दिए तो फिर आप इन्हें कितना ही पढ़ लें, आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप सभी क्वेश्चन को अटेंड करें। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। आपको इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, इनमें से किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, न्यूट्रिशन एंड बायोकेम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।